और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली में प्रदूषण किस तरह से हावी हो गया है वो हमने आपको खबर दिखाई। अब बात अयोध्या की भी कर लेते हैं। अयोध्या में कल होने वाले धर्म ध्वजा की स्थापना की तैयारियों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:30 बजे अयोध्या आ रहे हैं। आज शाम से अयोध्या की ओर आने वाले वाहनों पर डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। सिर्फ अयोध्या जिले से पंजीकृत वाहनों, आमंत्रित अतिथियों और आकस्मिक सेवाओं वाले वाहनों को ही अयोध्या में एंट्री मिलेगी। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को खास सख्त कर दिया गया है। तो आज दोपहर 3:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन कल यानी 25 नवंबर को हो रहा है। बिल्कुल जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बिल्कुल उसी तर्ज पर धर्म ध्वजा का स्थापना समारोह कल आयोजित किया जा रहा है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर सजकर तैयार है और कल मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। भव्य कार्यक्रम का आयोजन, इसमें कई विशेष अतिथि आमंत्रित किए गए हैं, शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे और इस बीच तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। उन्हीं तैयारियों को जांचने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। और राजीव ओझा हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आप इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं और कल भव्य कार्यक्रम धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। पीएम मोदी उस धर्म ध्वजा को स्थापित करेंगे जिसके साथ ही मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है? जी देखिए, अयोध्या को पूरी तरह सजाया गया है। मैं इस समय राम मंदिर के मुख्य द्वार पर ही खड़ा हूँ। आप हमारे पीछे देख सकती हैं कि किस तरीके से इस मुख्य द्वार को पूरी रात कल सजाया गया है। क्योंकि इस द्वार का नामकरण जगतगुरु रामानंदाचार्य के नाम पर किया गया है। यह मंदिर मुख्यतः रामानंद संप्रदाय के ही नाम पर है, इसलिए इस द्वार का नाम इनके नाम पर किया गया है। और कल रात में उनकी एक भव्य आकृति यहाँ पर बनाई गई है मुख्य द्वार पर। और रामचरितमानस की इन पंक्तियों के जरिए एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी कि जाति पाति कोई नहीं पूछता है, जो भगवान को भजता वही भगवान का होता है। ये संदेश देने की कोशिश हुई है और पूरी रात इस द्वार को सजाने का काम किया गया है। इसी तरह से इसके बगल में एक शंकराचार्य द्वार है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रवेश दिया जाएगा। वो यहाँ साकेत महाविद्यालय थोड़ी दूर पर है, करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पर हेलीपैड बनाया गया, वहाँ उतरेंगे। मतलब जो यहाँ पर एयरपोर्ट अयोध्या का है, वहाँ से उतरने के बाद वो हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय आएंगे और साकेत महाविद्यालय से रोड शो करते हुए ये जो शंकराचार्य द्वार तक है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, जहां सड़कों के दोनों तरफ चिन्हित लोगों को जुटाया गया है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके दोनों तरफ पुष्प वर्षा होगी और एक बहुत अच्छा रोड शो आयोजित किया गया है। रोड शो के जरिए वहां पर द्वार तक पहुंचेंगे और शंकराचार्य द्वार के जरिए राम मंदिर के प्रवेश करेंगे और फिर मंदिर का जो पूरा कार्यक्रम है लगभग 2 घंटे का, उसमें वो शामिल होंगे। जी राजीव जी, आज क्या आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर जो है वो खुला है दर्शन के लिए? क्योंकि अब कुछ ही घंटों का समय बचा है, उसके बाद कल 10 बजे के बाद से मुझे लग रहा है कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और कल के अगर कार्यक्रमों की बात करें, क्या कुछ कल का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? जी देखिए, आज तो दर्शन पूजन चल रहा है, लेकिन वही लोग कर पा रहे हैं जो अयोध्या में आ चुके हैं या छोटे वाहनों के जरिए, 2 पहिया वाहनों के जरिए या पैदल आ रहे हैं। क्योंकि वाहनों का प्रतिबंध एक तरह से आज ही लागू हो चुका है और जो पास धारक गाड़ियां नहीं हैं उन्हें अयोध्या की सीमा यानी जो पंचकोसी सीमा क्षेत्र है उसके अंदर उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो जो लोग पहले से मौजूद हैं उनका दर्शन पूजन आज यहाँ चल रहा है। और शाम को जो डायवर्जन लागू होने वाला है अयोध्या की सीमा से पहले ही, कोई भी ऐसा वाहन अंदर नहीं प्रवेश करने पाएगा जो या तो अयोध्या का रहने वाला ना हो, यानी यूपी 42 जो यहाँ का नंबर है वो पंजीकृत वाहनों को मिलेगा प्रवेश, या फिर जो आमंत्रित अतिथि हैं जिनके पास पास होगा वो अंदर आ प्रवेश कर पाएंगे, या फिर आकस्मिक सेवाओं वाले जो वाहन हैं उन्हें अंदर आने की अनुमति होगी। यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका प्रतिबंध लगा दिया जाएगा पूरी तरीके से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भी आज 3:30 बजे तक यहाँ पहुँच रहे हैं और सारी तैयारियों का स्वयं भी वो जायजा लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे ही अयोध्या में आ जाएंगे, एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो उससे पहले सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
और उनकी वजह से कड़े सुरक्षा प्रतिबंध लागू किए गए हैं। पूरी अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं, महिला सुरक्षा की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और पूरी तरह से यानी तैयारियां जो है खास की गई है। और जितना बड़ा आयोजन कल होने जा रहा है उसको देखते हुए आज सीएम योगी भी पहुंचेंगे जायजा लेने। राजीव जी आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए अयोध्या में राम नगरी सजकर पूरी तरह से तैयार है, कल भव्य आयोजन। तो अवध नगरी एक बार फिर से भव्य दिव्य उत्सव के लिए तैयार है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक और अहम क्षण आ गया है। राम मंदिर अब धर्म ध्वजा लहराने वाली है। कल राम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण होगा। धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। भव्य तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। 25 नवंबर यानी कल पूरे देश में विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी खास मौके पर राम मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। पीएम मोदी समेत 7000 खास मेहमान इस अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस और स्पेशल फोर्स की तैनाती है। बाहरी वाहनों की एंट्री बैन है। मंदिर पर ध्वज सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र कार्य माना जाता है। शिखर पर ध्वज भगवान की उपस्थिति का संकेत है। तो ऐसे में जब कल राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा उसके साथ ही राम मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और राजीव ओझा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी जितना भव्य कार्यक्रम, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कितने भव्य रूप से मनाई गई थी, उसके बाद ये दूसरा क्षण होगा जब इतना बड़ा और भव्य कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है। राजीव जी क्या कुछ तैयारियां की गई है और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? जी देखिए, कड़े सुरक्षा व्यवस्था पर है और चारों तरफ अयोध्या का जो द्वार हैं सब जगह सुरक्षा की चेकिंग हो रही है। हम आपसे बात कराएंगे, कुछ हमारे साथ साधु संत हैं जो पूरे उल्लास के साथ इस पूरे समारोह का साक्षी बनने के लिए दूर दराज से आए हैं। हमारे साथ ललितपुर से आए हुए एक साधु हैं, हम आपसे बात करेंगे आपका किस तरह का अनुभव है जो अयोध्या में रह रहे हैं और कल के आयोजन को लेकर के आपके मन में क्या उल्लास है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज अयोध्या धाम में बड़ा सुंदर और सुखद अनुभव हो रहा है। यहाँ पर आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं और कल यहाँ पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधारेंगे और कल यहाँ ध्वजारोहण होगा जो नव निर्मित मंदिर होने के लिए किया जा रहा है। ये कई वर्षों बाद हो रहा है। सनातन की शक्ति पूरे विश्व को दिखाई दे रही है। कई वर्षों के बाद एक सनातनी पूरे विश्व में डंका बजा देता है। ये भारत की परंपरा है। इस परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। सभी यहाँ पर उपस्थित आए हुए सभी भाई बंधुओं का, देश प्रदेश वासियों का दिगंबर अखाड़े की ओर से हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ पर आज जो मीडिया उपस्थित है वो मीडिया अपने कार्य को सही ढंग से प्रसारित कर रही है और वास्तव में लोगों का उत्साह मीडिया के भाव देख करके अपने आप बढ़ रहा है। जितना उत्साह है उससे चौगुना उत्साह मीडिया से मिल करके यहाँ पर अनुभव होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो अयोध्या धाम की, सियावर रामचंद्र की। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम। श्री राम नाम बराने जात पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई। इस चौपाई को यहाँ श्री राम जी के दरवाजे पर अंकित किया गया है, लिखा गया है। क्यों कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये सनातन की परंपरा है और सनातन हमारा जो है वो सनातन ही इस कार्य को करा रहा है और उसी सनातनी एक श्री भाई नरेंद्र मोदी ने भारत माँ के लिए आज जो किया है वो सराहनीय है। एक योगी आदित्यनाथ जी ने इस भारत के लिए किया है वो सराहनीय है। लेकिन आप युवाओं की शक्ति है, वो शक्ति युवाओं में है। आप लोगों की शक्ति है भैया। युवा जाग जाओ, जाग जाओ,
जाग जाओ, सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है। जात पात की आपको बात नहीं करनी, जो भी जात पात कहेगा वो हमारा साथी नहीं है, सनातन का प्रेमी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से साधु संतों का उल्लास है। हमारे साथ अयोध्या के ही एक और साधु मौजूद हैं, हम आपकी उद्गार सुनेंगे। चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम ट्रस्टों ने क्यों रखा है, इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। हमारे कुठारी बंधु कार सेवकों ने ही केसरिया ध्वज लेकर के और बाबरी के ढांचा को गिराए थे। इसीलिए ट्रस्टों ने सोचा कि जो केसरिया ध्वज लेकर के बाबरी ढांचा गिराए थे तो वही केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर होना चाहिए। इसीलिए ध्वजारोहण के कार्यक्रम को रखा गया है। अब ध्वजारोहण के कार्यक्रम का सपना हमारे कोठारी बंधु भी करते थे कि राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की, ये रामराज की स्थापना है। दूसरा विषय है कि यह राष्ट्र का कार्यक्रम है। इस राष्ट्र के कार्यक्रम में जो लोग अपने आप को सनातनी बनते हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं राम मंदिर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में? केवल बनते हैं, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। लंपट कपटी कुटिल विषेखी सपने हुसंत सभा नहीं देखी। जो लंपट और कपटी और कुटिल होते हैं उनको राम उत्सव अच्छा नहीं लगता। आज राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, मगर कुछ लोग सनातन विरोधी ऐसे होंगे जिनको पेट में दिक्कत हो रहा है, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगेगा, वो सनातन विरोधी है। मैं वो सनातन विरोधियों से कहना चाहता हूँ कि अगर अपनी बुद्धि सुधारना चाहते हो, सत्ता में आना चाहते हो तो राम को लेके चलो, क्योंकि दुनिया चलती है राम को लेकर के, और हनुमान जी राम के बिना नहीं चलते। और जो राम को ठुकराया वो समझ लो अपने आप को ठुकराया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बिल्कुल, यानी राजीव जी एक तरह से देखा जाए तो आज पूरी अयोध्या नगरी जो है वो भगवामय नजर आ रही है। साथ ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी शाम को पहुंचेंगे। क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे और वो जब भी अयोध्या आते हैं और किसी बड़े अनुष्ठान या आयोजन के पहले आते हैं तो एक एक व्यवस्था को स्वयं परखते हैं। यहाँ तक कि वो जो साकेत महाविद्यालय में प्रधानमंत्री के लिए हेलीपैड बना है उसको भी स्वयं देखने जाते हैं। इससे पहले जब वो आए थे तो उन्होंने उस हेलीपैड का भी निरीक्षण किया था। इसके अलावा रामकथा पार्क में जो व्यवस्थाएं हैं और राम मंदिर के अंदर जो भी आयोजन होना है, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री को शामिल होना है, और सारी तैयारियों का, सुरक्षा प्रबंधों का वो जायजा लेते हैं। अयोध्या में सुरक्षा में जो भी अधिकारी जो मुख्यालय से भेजे गए हैं, जो यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सभी लोग ब्लूप्रिंट के साथ उनके सामने मौजूद होंगे और उन्हें एक एक व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिल्कुल, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचेंगे 3:30 बजे के करीब और तमाम जो भी तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अयोध्या में कल होने वाले धर्म ध्वजा की स्थापना की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।